नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT मैथ के सोल्यूशन की कक्षा 12 के लिए और एक्सरसाइज चल रही है 7.11। ठीक है, आपको बताना चाहते हैं कि ये एक्सरसाइज समाकलन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल क्या कर रहा है उसको समझेंगे। कहा जा रहा है कि निश्चित समाकलन के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए सवाल नंबर 1 से लेकर 19 तक के प्रश्नों को समाकलित करिए। ठीक है, मतलब इन्होंने एक हमको फाउंडेशन दिया है कि निश्चित समाकलन के गुणों का प्रयोग करना है। आ जाइए, पहला सवाल है। पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है कि 0 से लिमिट दी गई है 0 से π/2, मतलब लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/2 और फंक्शन है cos स्क्वायर x dx। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन हमको दिया गया है इसको हम i मान लेंगे। हमारा i बराबर ये हो जाएगा आपका समाकलन 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। सबसे पहले तो हम ये समझ पा रहे हैं कि ये सीधे समाकलित नहीं होगा, इसलिए हम इसमें एक गुणधर्म लगा रहे हैं और इसके बाद फिर हम इसे समाकलित करेंगे। तो गुणधर्म हमारा क्या होता है, फार्मूला लगा रहे हैं। फार्मूला होता है समाकलन 0 से a और फंक्शन है f ऑफ x dx इज इक्वल टू, ये हो गया आपका लिमिट 0 से a और फंक्शन हो जाएगा f ऑफ a माइनस x dx। इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा आपका, i बराबर हो जाएगा आपका 0 से π/2 और ये हो गया आपका cos स्क्वायर, ठीक, π/2 माइनस x और इधर क्या हो गया आपका dx। चलिए, अब हमारे पास एक फार्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, अब ये क्या हो जाता है आपका साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ फार्मूला हमने लगाया cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और ये हो जाएगा आपका i बराबर 0 से π/2, एक बार साइन थीटा फिर एक बार साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x dx। अब हम लोग आगे चलेंगे। हमको क्या करना है कि अब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ेंगे। अच्छा, समीकरण नंबर 1 क्या रहेगा और समीकरण नंबर 2 क्या रहेगा? ये जो हमने माना है ये समीकरण नंबर 1 है और जो अब हमारा फार्मूला लगाने के बाद आया है वो समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 वजहों को जोड़ने पर अब जब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए i और i क्या हो गया आपका 2i। इसके बाद दोनों की लिमिट एक ही है तो ये हो जाएगा 0 से π/2 और ये हो जाएगा आपका जाकर के, चाहे आप cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x रखें या आप रखें साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और आगे क्या कर दिया dx। अभी हमारा एक और फार्मूला काम करने लगा। हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू समाकलन 0 से π/2 और ये हो जाएगा 1 इंटू dx। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा समाकलन 1 इंटू dx इज इक्वल टू x प्लस सी। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 2i इज इक्वल टू और x के सापेक्ष जो हमारा समाकलन हुआ वो हो गया आपका x और ये लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/2। यहाँ पर हो गया आपका 2i बराबर लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस 0। अब यहाँ पर हो गया आपका 2i बराबर π/2 और i का मान निकालना है। चूँकि हमने फंक्शन को i माना हुआ है तो i बराबर हो जाएगा आपका π/2 इंटू 2 और i इज इक्वल टू π/4। ये आपका आंसर है। तो देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने निश्चित समाकलनों का उपयोग करते हुए सवाल को हल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उसको हम लोग हल करते हैं, समाकलित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, यहाँ से आपसे कह रहा है कि 0 से π/2 लिमिट दी गई है और आपको दिया गया है अंडर रूट साइन एक्स अपॉन, नीचे क्या दिया गया आपका, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और ये हो गया आपका dx। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर वही फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम इस पद को i मान लेंगे तो हमारा i बराबर ये हो जाएगा आपका समाकलन 0 से π/2 और ये हो गया आपका अंडर रूट साइन एक्स अपॉन नीचे हो गया आपका अंडर रूट साइन एक्स प्लस
अंडर रूट कॉस एक्स और आगे क्या कर दिया हमने dx। अब हमें करना क्या है कि इसे हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया a। अब हम सवाल को हल करेंगे और यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है, समाकलन 0 से a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स और ये हो गया आपका dx। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या हो गया, हमारा सवाल को हल करेंगे। ये हो जाएगा आपका i बराबर समाकलन, ये हो गया 0 से π/2। इसके बाद यहाँ पर जब मान रखा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, यहाँ पर आ गया साइन, मान रखेंगे तो a का मान है π/2 और 0 का मान 0 ही है, ऐसे रहेगा, अपॉन नीचे हो गया आपका अंडर रूट साइन π/2 माइनस 0 और प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस 0 और आगे हमने लगा दिया dx। अब जो यहाँ रिक्वायर्ड फार्मूले हैं उन रिक्वायर्ड फार्मूलों को अप्लाई किया। हमारे पास फार्मूला होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका i बराबर समाकलन 0 से π/2 और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपका अंडर रूट कॉस एक्स थोड़ा सा हमारी तरफ से गड़बड़ी हुई है, एक्स की जगह पे हम अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या दिमाग में रहा है 0 रख गए, तो उसको हम सही करेंगे। ये हो जाएगा आपका x, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका x। आइए अब ये हो जाएगा आपका ये अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और ये हो गया आपका dx और हमने इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देंगे। जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो सवाल हमारा आसानी से हल होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लेफ्ट से लेफ्ट जुड़ेगा, राइट से राइट जुड़ेगा और ये हो गया आपका i और i 2i बराबर, लिमिट हो गई, लिमिट सेम होने की वजह से एक लिमिट रख सकते हैं, हर भी समान है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन नीचे कर दिया अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx। ये चीज़ आपस में कट गई। यहाँ पर हो गया आपका 2i बराबर समाकलन 0 से π/2 और ये हो गया 1 इंटू dx। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला होता है समाकलन 1 इंटू dx इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाएगा 2i इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, मान रख देंगे 2i इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस 0। अब इसके बाद 2i इज इक्वल टू ये हो गया आपका π/2 और यहाँ पर आपका हो गया i इज इक्वल टू π/2 इंटू 2 π/4। ये आपका आंसर है। तो मैंने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों के ही आंसर π/4 आ रहा है। उम्मीद है कि सवाल हम आपको भी बेहतर तरीके से समझा पा रहे होंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 को लिखा, सवाल हमारा क्या बना, ये है आपका लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/2 और फंक्शन है आपका साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स, ठीक, या साइन की पावर 3/2 एक्स अपॉन नीचे हो गया आपका साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स और ये हो गया आपका dx। अब हम लोग आगे चलेंगे, हम इस चीज़ को i मान लेंगे। माना i बराबर समाकलन ये हो जाएगा 0 से π/2, यहाँ पर हो गया आपका साइन की पावर 3/2 एक्स अपॉन नीचे हो गया आपका साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स और फिर इधर क्या लगा दिया हमने dx। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर हमको फार्मूला अपना अप्लाई करना है। तो निश्चित समाकलन का एक प्रगुण हम यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं
उससे पहले हमने इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब निश्चित समाकलन का प्रगुण क्या है, जरा उसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रगुण है हमारा कि समाकलन ये हो जाएगा 0 से a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, ये हो गया 0 से a, और ये हो गया आपका f ऑफ x माइनस a, x माइनस a नहीं, a माइनस x, और ये हो गया आपका dx। अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका i बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2, और ये हो गया आपका साइन क्यूब बाई साइन 3/2, ठीक। और x की जगह पे हम क्या रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे पाई/2 माइनस एक्स अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका साइन की पावर 3/2, और ये हो गया आपका पाई/2 माइनस एक्स, और ये हो गया प्लस कॉस की पावर 3/2, और ये इधर हो गया पाई/2 माइनस एक्स, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया dx। अब हमको करना क्या है, सवाल को आगे लेकर के चलेंगे, और हमको मालूम है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। वो फार्मूले यहाँ पर अप्लाई किए, हमने यहाँ पर बताया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है आपका साइन थीटा। इतनी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम सवाल को आगे प्रोसीड करेंगे। आई बराबर हो जाएगा आपका समाकलन 0 से पाई/2, और यहाँ पर हो गया आपका कॉस की पावर 3/2 एक्स अपॉन, नीचे हो गया आपका कि कॉस की पावर 3/2 एक्स प्लस साइन की पावर 3/2 एक्स, और इधर हो गया आपका dx। अब ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब ऊपर है समीकरण नंबर 1, नीचे है समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, आ जाइए जोड़ने पर आई। जब समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2i। ये दोनों का लिमिट 1 है तो 0 से पाई/2, और वहाँ पर है आपका साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स, और इधर है कॉस की पावर 3/2 इंटू एक्स। हर समान थे इसलिए अंशों को एक साथ जोड़ करके लिख लिया, और हम देख रहे हैं अब कि जो अंश में लिखा हुआ है वही हमारा हर पे भी लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका 2i बराबर 0 से पाई/2, और यहाँ पर हो गया 1 इंटू dx। फार्मूला लगा दिया, फार्मूला है आपका समाकलन 1 इंटू dx इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन, 1 का एक्स के सापेक्ष समाकलन x होता है। यहाँ पर आ गया आपका 2i इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया x, और ये लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट हो गई पाई/2। यहाँ पर हो गया 2i बराबर पाई/2 माइनस 0। फिर आगे क्या करेंगे, ये हो गया आपका 2i इज इक्वल टू पाई/4, और i इज इक्वल टू हो गया आपका पाई/8। तो i का मान पाई/8 है, ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसको अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। अब हमारे सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, सवाल कहा जा रहा है कि समाकलन 0 से पाई/2, यहाँ पर है आपका कॉस की पावर 5x अपॉन, नीचे है आपका साइन की पावर 5x कॉस की पावर प्लस कॉस की पावर 5x और dx। अब हम लोग क्या करेंगे, माना करेंगे। माना i बराबर समाकलन, ये हो गया 0 से पाई/2 कॉस की पावर 5x अपॉन, नीचे हो गया कॉस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x। पद आगे पीछे हो गए, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। dx, ये क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा 1। अब वही हमारा निश्चित समाकलन का जो प्रगुण अभी तक इस्तेमाल करते आए, उसी प्रगुण को हम पुनः यहाँ पर फिर से एक बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है कि ज़रा देखते हैं, यहाँ पर प्रगुण अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि सारे सवाल इसी प्रगुण पर आ जाए थे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे सवाल में प्रगुणों को लगने का तरीका भी बदलता जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका a माइनस एक्स और dx। आइए
अब क्या करना है हमको, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका आई बराबर समाकलन, और ये हो गया आपका 0 से π/2, और यहाँ पर हो जाएगा cos की पावर 5, और ये हो गया आपका π/2 माइनस एक्स अपॉन, नीचे हो जाएगा cos की पावर 5, ये हो गया आपका π/2 माइनस एक्स प्लस साइन की पावर 5 π/2 माइनस एक्स dx। अब हमको करना क्या है, फार्मूला हमने अप्लीकेबल कर दिया। फार्मूला हो गया आपका cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। यहाँ पर आ गया आपका i बराबर 0 से π/2, और यहाँ पर हो गया आपका साइन की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x dx। समीकरण नंबर हो गया आपका 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट जुड़ा, तो ये हो गया 2i, लिमिट सेम होने की वजह से एक बार में लिमिट रखी, और ये हो गया आपका साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x अपॉन, नीचे हो गया आपका साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x, और ये हो गया आपका dx। ये आपस में कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आ गया आपका 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, ये हो गया 1 इंटू dx। हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला लगाया समाकलन 1 dx इज इक्वल टू x प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू ये x लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 अप्लाई करेंगे, 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, अंदर गुणा कर देंगे, i इज इक्वल टू हो जाएगा π/4। तो ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि जितने भी सवाल इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाए गए सब के सब आपने बेहतर तरीके से सीख लिए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के सॉल्यूशन के लिए, एक्सपर्ट राय के लिए, तमाम मॉडल पेपर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। चैनल पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें।